आजरू हिज्र में लज्जते तलब ऐने विसाल में मुझे हौसलाए नजर न था, गर्चे बहाना जो रही मेरी निगाह बेअदब। और मर्द खुदा का अमल इश्क से साहिबे फरोग, इश्क है असले हयात, मौत है इस पर हराम। तुंदो सुबुक शेर है गर्चे जमाने की रो, इश्क खुद एक सैल है और सैल को लेता है थाम। इश्क की तकवीम में असरे रवा के सिवा और भी जमाने हैं जिनका नहीं कोई नाम। इश्क दमे जिब्रील, इश्क दिले मुस्तफा, इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का कलाम, इश्क अमीर जुनूद, इश्क फकीह हरम, इश्क है इब्न सबील, इसके हजारों मकाम। और अक्लो दिलो निकाह का मुर्शिद अव्वली है इश्क। इश्क न हो तो शरोती मुत्कदे तसव्वुरात, सिद्के खलील भी है इश्क, सब्रे हुसैन भी है इश्क, मार्का वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क। मौजूद सामीन मोहतरम, आज मैं रात के इस पहर में इस वक्त समझा हूं कि बाबा जी पसूर वालों से इतना प्यार क्यों करते थे। मेरे ख्याल और वहम में यह बात कभी नहीं आई थी कि इनके अंदर इतनी ताड़ है मोहब्बत रसूल की। ए हुजूर नाल मोहब्बत करने वाले हो जाए बेलौस चढ़े, मैनू नहीं सी पता वल्ला, वरना मैं बड़ी देर पहले पसूर आ गया होंदा ते सारे काम छड़ के आया होंदा। लेकिन कोई बात नहीं है जी, कोई बात नहीं, काम है उनके जिक्र से यूं हुआ या यूं। शायद अल्लाह ताला नु मंजूर इस तरह सी भाई पूरे जोबन पे आके हुजूर दे गुलामां नाल गल करनी। और मैं मुबारकबाद पेश करदा पीपी 40 दी सारी कैबिनेट नु, राणा उसामा साहब नु जड़े साडे नवे मेहमान और मेजबान बने, बाकी जनाब सारे अमीर तो लैके आखिरी तक, और फिर जिले की क्यादत नु, फिर डिवीजन की क्यादत नु, सारे नु मैं ये मुबारकबाद पेश करदा। और मैं एक गल तकरीर तो मैं होर तैयार की सी, लेकिन मेरी तकरीर का रुख एक गल ने बदल दिता। वो गल वो है जी साडे कारी रियाज साहब ने, अल्लामा रियाज साहब ने साडे राणा उसामा साहब ने की। लोग कहते सानू कि जनाब अपने कारकुन को एजुकेटेड बनाओ, इन्हां दी कोई तरबियत करो। मैं कहा चलिया इस कारकुन की तरबियत ते लोगों के लीडर नाल भी ज्यादा अच्छी हुई। इस वास्ते के कोई लीडर ये कह सकता कि जे हुजूर नाल वफादार रहे तो गल इस तरह ही रहेगी, जे ए हुजूर नाल वफा ना कीती तो असी हुजूर की तरफ चलना, असी लीडर पीछे नहीं चलना। असी हुजूर दी नामूस वास्ते काम करना, खत्मे नबूवत वास्ते काम करना। यकीन जानो बाबा जी की आज गल का मुल पै गया। ये बाबा जी वो गल तैयार करके रह गए कि मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए। एक मिनट भाई, जे तुसी थके बैठे हो तो मैं तुहाडे नाल ज्यादा थकिया होया। जे पीपी 40 वाले जागते बैठे तो फिर नारा लाना भी लाओ नारा। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामां दी हर अदा ही निराली, हर अदा ही निराली। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम हजरत साद बिन रबी, आप नु मैदान ओहद 70 जख्म लगे। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान ओहद की जंग खत्म हुई, हुजूर ने अपने गुलाम नु भेजा, फरमाया साद बिन रबी नु लबो, और फरमाया अगर साद बिन रबी मिल जावे उसनु मेरा सलाम पेश करना और उसनु पूछना कि हुजूर कुछ दिन जड़ा मैं तुहानू दावत हक पैगाम में हक दिता तुसी मैनू कैसा पाया। साहबी कहंदे मैं ढूंढदे जख्मी जा पहुंचे, हजरत साद बिन रबी दे सराहने जा पहुंचा, और हजरत साद बिन रबी आखिरी सांवा लै रहे सन। इस तरह सांवा लै रहे सन जिस तरह भट्टी विचों धुआं बाहर निकलदा, भट्टी चों चिंगारियां बाहर निकलदियां, इस तरह आखिरी साह लै रहे सन। सुनो हुजूर दे गुलामो, ये पैगाम की है साडे वास्ते। हजरत साद बिन रबी आखिरी साह लै रहे, उन्हें जाके साहबी ने सलाम पेश किया हुजूर दा, उन्हें कहा मेरी तरफों भी हुजूर नु सलाम पेश करना। फिर उन्होंने कहा हुजूर पुछदे दसो तुसी मेरी दावत हक पैगाम में हक को कैसा पाया। उन्होंने क्या अर्ज करना या रसूल अल्लाह तुसी सानू हक पहुंचाण दा हक अदा कर दिता। फिर अगे सुनो हजरत साद बिन रबी ने जाके क्या कि मैं हुजूर दे गुलामां नु कयामत तक वाले नु हुजूर दे गुलामां नु ए पैगाम दे देना मेरा कि अगर कोई एक अख भी झपकती हुई ते कोई हुजूर तक पहुंच गया, कयामत वाले दिन अल्लाह उसदा उज़र कबूल नहीं करेगा कि तू तो जिंदा सा तेरे होंदे मेरे नबी तक कोई किवें पहुंचा। और अगर इसकी अमली मिसाल ऐसा देखा कि अमीरुल मुजाहिदीन नु देखा,
नामूस रिसालत का मसला हुए, खत्मे नबूवत का मसला हुए, बंदे नाल होन या नहीं होन, बाबा जी कल भी मैदान जाके बह गए। और इकबाल कहता आई ने जवां मरदा हक गोइयो बेबाकी, आई ने जवां मरदा हक गोइयो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाई। और किवें नहीं आंदी, आए सन सीटा लेके, सारा कुछ लेके, उन्हें कहा जी दसो बाबा जी कितनी सीटा चाहिए, फरमाया चलिया सीटा नहीं चाहिए, मोहम्मद अरबी का दीन चाहिए। और मता कोई समझे कि असी जनाब इन्होंने कम वास्ते आया, इंशाअल्लाह इलेक्शन तो होएगा, तो साढ़े खब्बे हाथी खेडे और तो मलक साहब इस काफी है, सजावली काफी है, इंशाअल्लाह है जनाब साढ़े शाहजी होरी काफी है इलेक्शन लड़न वास्ते। असा तो मोहम्मद अरबी दे दीन दा परचम जनाब हर जगह लहराना, लाल किदे होते भी लहराना इंशाअल्लाह। हाँ ये साड़ी मंजिल बड़ी दूर है, और इकबाल ने कहा मंजिल राह रवा दूर भी दुश्वार भी है, इस काफिले में कोई काफिला सालार भी है जी। काफिला सालार कौम तो तैयार हो गई, लीडर नस गया, कोई 50 रुपए के स्टाम्प से लंदन नस गया है जी, कोई अपनी रिहाई करा के पहले जमान पारक फिर जनाब शौकत खानम नस गया। हाँ मैं क्या लीडर है नहीं होंगे, हाँ लोगों के बच्चे शील्डा बना के आप पीछे छुप जाना और आप जनाब शील्डा बना दे, लीडर होंदा जड़ा इन मैदान च आके कवे सितम करे जरा लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और लीडर वो भी नहीं होंगे जड़े कौम नूं कहन वोट को इज्जत दो, लेकिन बिरार वजीर आजम बना के सारा कुछ ठई ठप करके खत्म कर दें, कोई नजरिया नहीं इन्हों का। ये सारे जड़े जनाब 13 जमात एक पास 14वें खिलाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, ये भी उन्होंने जाके रल जाना। ऐ मेरे को लिखवा लो जितने मर्जी लिखवाना ने, एक दिन तुम ये यकीन कर सकते हो भाई पीपल्स पार्टी वाले नून ना मिलनगे, कहते सन हम लाड़काने की सड़कों पर घसीटेंगे। मैंने कहा लाड़कानों की सड़कों पर तो नहीं घसीटा गया, वजारत खारजा की सीढ़ी पर जरूर बिठा दिया गया है जी। वजारत उज़्मा के मजे जरूर दे दिए गए हैं, वजारतों और मुशावरतों के मजे जरूर दिए गए हैं। और वो कहते थे जनाब पंजाब का सबसे से बड़ा डाकू, और वो कहते थे सिंध का बड़े सबसे बड़ा डाकू, और फिर ये कहता था पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, उसको वज़ीर आला बनाया। ये जनाब हर काम, और जनाब इसलिए हमारे बाबा जी हमें बता के गए हैं क्यों इन्होंने बस की गल ही नहीं, इन्होंने कम ही नहीं, क्योंकि मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए, और लौट आए जितने फरजाने गए। आजादी की जंग लड़न चले सन है जी, गुजर खान भी क्रॉस नहीं होया, और गुजर खान भी क्रॉस नहीं होया, और बड़े एशिया वाले कंटेनर जनाब इथों उतना टुरया, फिर जाके घर सो गया। मैं कहा आजादी की जंग नहीं लड़ सकते बच्चा, आजादी की जंग लड़े जड़े मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन को चले ते वजीराबाद जाके हर शह उलट के रख दी। ਤੁਹਾਡੇ बस की गल है आजादी की गल करना, सिर्फ 2 धक्के एक परचे दी मारो, तुसी एक परचे दी मारो ते दौड़ा वेखिया नहीं, जबाना जनाब धुनी तक पहुंची हुई, बस इतनी गल है। असी तो कहते ही कुछ नहीं, असी तो कहते ही नहीं कुछ। मौलाना खुदा बख्श खैरपुरी ये मुल्तान की गली जा रहा है, इन्होंने रस्ते कुत्ती भौंकी, आपने देखा तो चले गए, वापस आए तो कुत्ती मरी हुई सी। मौलाना साहब कुत्ती के कोल खड़े हो गए, उन्होंने कहा कुत्तिया मैंने तुझे कुछ नहीं कहा, मेरे रब्बे गजूर को गवारा नहीं होया तो तू उसके बंदे को भौंकी क्यों है। और असि तुहानू कुछ नहीं क्या, असा तो तुहानू क्या सी कि गोली मारोगे हुजूर दे नाम ते खावांगे, हथकड़ी लाओगे इश्क दी मंगना समझ के हुजूर दे नाम ते पावांगे, जनाब शल मारोगे ते जनाब धुआं समझ के अंदर लवांगे कि हुजूर दे इश्क दा धुआं। लेकिन बारी तुहाडी आनी लग पता जाना, और जज़ा और सजा क़यामत पे मौकूफ नहीं, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक। और सानू कहते सन के जी ये पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क है, और ये बड़े वफादार हैं, इनकी अच्छी रिपोर्टिंग की जाए। इसको हम बड़ा जनाब खोते को तैयार करके लाए हैं, घोड़ा बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो खोता ही गल पै गया है जी, वो खोता गल पै गया। ये जनाब बड़ा मुहिब्बे वतन आदमी है, मैं कहा आने के ही सामने हुब्बुल वतनी एक पासे 60 लाख बंदा खड़े हुए और अमीरुल मुजाहिदीन दे अबरू का इंतजार कर रहे हुए कि लोग पूछन जनाब की करना, तो फरमाया नहीं कुछ नहीं करना। आज जैसी जिस तरफ गए मुमताज कादरी का जनाजा लोग इंतजार कर रहे सन कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी चांदे की जिधर अबरू करन के हर चीज उलट करा देंगे। उन्होंने कहा बाबा जी की करना, फरमाया नहीं साडा मुल्क टूट जाएगा, साडे मुल्क का नुकसान हो जाएगा। फरमाया कुछ नहीं करना, जनाजा पढ़ाओ, गाजी साहब को दफनाओ, इन्होंने असी आप निबड़ लवेंगे। और फिर बाबा जी ने क्या नहीं कि तुसा भी रोना, तुहाडियां नस्लां ने भी रोना,
फिर रोए कि नहीं रोए जड़ा कहना सी और जिन्हें मुमताज कादरी को फांसी लवाया वो आज पाकिस्तान से बाहर बैठे होया ना अल्लाह ने नस्ल भी रोल दी और पूछे हमने क्या किया है मुझे क्यों निकाला मैं कहता तेन जवाब मिल चुका है ना तेन क्यों कटिया ये हम कहना मेरा कसूर की है मैं कीता मैं कहना तुम हमें यूं सदमे देते ना हम यूं फरियाद करते ना राज खुलते यूं सर बचता ना यूं रुसवाइयां होती और मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए लौट आए जितने फरजाने गए ताब मंजिल सिर्फ दीवाने गए और आह को निस्बत है कुछ उशाक से हाँ जी साढ़े बुजुर्ग एड़े बैठे हुए इन्हें दुआवां तक की होनी ना या अल्लाह एक दिन फेर दे एक दिन सानू दिखावी और अल्लाहुम्मा से मददा वक्तुल हम बददा ला तुकी मिनहुम अहदा या अल्लाह इन्हां सारे नु गिन ले ते कलियां कलियां करके गिन ले ते किसी एक नु ना भी ना छड्डी कोई बचा है शायद कोई शायद बची और कहते सर ये सिक्योरिटी रिस्क है मैंने कहा 60 लाख बंदा सामने खड़ा हुए अबरू का इंतजार कर रहा हुए ते बाबा जी ने क्या है मुल्क साडा ते सिर्फ गिरफ्तारी होवे ऐतो पकड़ के ले जान जनाब गिरफ्तार करके ते जनाब पूरे मुल्क को भी आग ला दी जावे सारा कुछ कर दिया जावे और सारियां चीज़ां साड़ दी जावन फिर पूछा जावे जनाब क्या बात है कहे मैनू छड़ जाओ बाकी जो मर्जी होता रहे मैं कहा नहीं साढ़े बाबा जी ने सानू दस्या कि साढ़े बड़िया ने पाकिस्तान बनाया एक पत्ता भी टूटे साढ़े दिल में गवारा नहीं लेकिन साढ़े दिल में गवारा नहीं कि कोई यहूदियों का एजेंट कोई अमरीकी गुलाम इसकी मसनद सदारत से बैठे हुए इंशाल्लाह गिरबान तो पकड़ के थले लावांगे इंशाल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह 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 जिंदाबाद 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 हजरत साद बिन रबी ने उस साहबी को पैगाम देता फरमाया कोई एक आंख भी झपक दी हुई कोई हुजूर तक पहुंच गया अल्लाह क़यामत वाले दिन उसका उज़र कबूल नहीं करेगा इतनी देर में मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद भी हजरत साद बिन रबी दे जख्मी जिस्म के उत्ते तशरीफ ले आए और सुनो आशिक़ां दी रिवायत की होंदी आशिक़ां दी जिंदगी का मकसद की होंदा एक कोई और समझते हैं जनाब पैसे वास्ते आए ए सदारतां वास्ते आए ए जनाब इन चीज़ां वास्ते आए सीटां वास्ते आए और मैं कहा चलिया मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं दो कदम क्या बचे बीमारे गम कुर्बे मसीहा छोड़कर असी तो हुजूर वास्ते आया हुजूर दे दीन वास्ते आया इस्लाम वास्ते आया और इस्लाम तो होए हजरत फारूक आजम जदों फतेह बैतुल मुकद्दस में गए ना ते जनाब सामने जनाब सारे ईसाई पोप और पादरी खड़े हुए एक नहर आई हजरत फारूक आजम ने जनाब को अपने मोजे उतारे थे रख लिया हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह आ गए उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन पहले तुसी जनाब छत्ती पैवान लगे कुर्ता पाया होया ए मोजे भी तुसी इत्थे रख लैन फरमाया इहदे नाल की हुंदा उन्होंने कहा बड़े बड़े सरदार खड़े इहदे नाल मुनासिब नहीं अच्छा नहीं लगता आपने फरमाया अबू उबैदा तू अमीनुल उम्मा है अमीनु हाजिल उम्मा है इस उम्मत का मेरे आका ने फरमाया हर उम्मत अमीन है मेरी उम्मत अमीन अबू उबैदा बिन जर्राह है फरमाया जे अबू उबैदा तू इस उम्मत का अमीन ना हुंदा तां मैं तैनूं उस सज़ा दिंदा जेड़ा क़यामत तक इबरत बन जांदी फरमाया इन्ना कुन्ना अज़ल्ल कौमिन अज़ल्लल्लाहु इस्लाम फरमाया उमर तो वही उमर है जिसको मक्के की वादियां 12 ऊँट नहीं से संभाले जाते आज 36 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है मर्जी तो बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है मेरे आका मौला दी गुलामी की बरकत है और ये याद रखना मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफा का दामन मेरे पांव चूमती थी यही गर्दश है ज़माना हाँ जी मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत साद बिन रबी दे जख्मी जिस्म मुबारक के उत्ते आ गए हजरत साद बिन रबी ने अखा खोलिया हुजूर सामने खड़े आखिरी जाकुरीद आलम हजरत साद बिन रबी ने अपना जख्मी जिस्म घसीटिया और हुजूर दे नालैन मुबारक हुजूर दे कदमा मुबारक के उत्ते रख दिता अपना चेहरा अंबर ए जनाब खूबसूरत गाल हजरत साद बिन रबी ने हजरत मेरे आका मौला दे कदमैन उत्ते रख दिता और फिर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जानिब देखा और फिर बाबा जी पढ़ा करते सन मनम बहवी तमन्ना के बवक्ते जा सपुरदम हजरत साद बिन रबी ने अर्ज की थी या रसूल अल्लाह एक कोई तमन्ना सी कि दुनिया तो मैं जा रहा हूं मनम बहमी तमन्ना के बवक्ते जा सफरदम बरोखे तू दीदा बाशम तू दुरूने दीदा बाशी या रसूल अल्लाह दुनिया तो जा रहा हूं तुसी मैनू वेख रहे हो ते मैं तुहानू वेख रहा हूं हाँ ए मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलता है क्या एक बार मदीने में जाके देख और हजरत साद बिन रबी दी सिर्फ 2 साहबजादियां रह गई पीछे दुनिया से 2 साहबजादियां और हजरत सिद्दीक अकबर अपने दौरे खिलाफत अपने सीने से बिठा के छोटियां छोटियां बच्चियों जनाब खिला रहा है प्यार कर रहा है हजरत फारूक आजम आए उन्हें पूछा एक किस दिए बच्चे ने कौन है अबू बकर फरमाया तेरे ते मेरे नालों बेहतर साद बिन रबी हुजूर दे वफादार दियां बेटियां हाँ ये याद रखना उस बारगाह कीमत सिर्फ वफादारी दी पैंदी और बाबा जी
इतने बड़े आलिम, इतने बड़े जनाब शेख, इतने बड़े जनाब मुहद्दिस, इतने बड़े मुफस्सिर, इतने बड़े हाफिज, इतने बड़े कारी, इतने बड़े जनाब उस्ताजुल उलमा और जनाब बड़े बड़े शयूख और उलमा दे उस्ताद। लेकिन याद रखना बाबा जी दी हर शय अपनी जगह ते नूर अला नूर है, लेकिन जड़ा जुमला हुजूर दी बारगाह कबूल होया वो वही होया कि मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा। जदों सारा इल्म सारा अमल हुजूर दी बारगाह जाके सुनिया ना तो फिर मालिक ने नहीं क्या वो आला हज़रत ने फरमाया ना, पेशे नजर वो नौ बहार, दिल है सजदे को बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही तो इम्तिहान है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। और कहते हैं जी मौलवियों को सियासत नहीं आती। मैंने कहा हमारे कारकुन को वो बात आती है जो तुम्हारे लीडर के वामो गुमान से भी नहीं गुजरती, नहीं गुजरती भाई। उन्होंने बात ही खत्म कर दी। उन्होंने कहा राणा साहब चुप कर जाओ। हाँ जी कारी साहब ने की क्या? उन्होंने कहा जे हुजूर दे वफादार रहे तो गल इंज रहेगी, जे ना रहे तो कोई होर आ जाएगा। ए वरफाना लका जिक्र दा जिम्मा रब ने लिया। हाँ जदों कोई नहीं सी ना ते रब ने मंगोला दे कुत्ते कोलों काम ले लिया सी। हाँ और जदों कोई नहीं सी सारे चुप करके बैठे सन ते रब ने तरखाना दा मुंडा गाजी इल्मुद्दीन चुन लिया सी। हाँ ये रब की अपनी तकसीम है। इकबाल वो जनाब हाफिज शराजी कहंदा देहात हक इश्क अहमद बंदगान है चीदा खुदरा। हाफिज शराजी कहंदा अल्लाह ताला हर एक नूं मुहब्बत रसूल नहीं देंदा, चुन चुन के बंदे नूं देंदा। जे हर एक दे वास्ते गल होंदी तां अबू लहब अपना रहंदा क्यों बेगाना बन गया, रिश्तेदार होंदा भी क्यों बेगाना बन गया। और बिलाल अज हब्श, सुहैब अज रूम, सलमान अज फारिस, अबू लहब अज मक्का, इच्चे बोला जबीस। इकबाल कहंदा बिलाल नूं हबशे तो बुलाया गया, सुहैब नूं रूम तो बुलाया गया, सलमान नूं फारिस तो बुला के हुजूर दे दामन रहमत नाल वाबस्ता करके रख दिता गया। अबू लहब अपना होके बेगाना रह गया इस वास्ते कि तू आया ना दर्द है क्यों बद नसीबा, हजारां रंगां विच रंगेंदे मोहम्मद। बस या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह पीपी 40 वाले थक गए जी, बार बार ना लाओ नारा, थक गए हो भाई। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक बाबा इसी अजय थक गए हो ओ चलना जनाब बाबुल इस्लाम सिंध तो कराची तो चलना। और जनाब लब्बैक के नारे होने आओ, गर्मी ये शौक भी है, तपश शौक भी है, उस पे मेरा सौजे जिगर क्या कहना है जी। अजय तो गर्मी दा आलम में लेकिन साडा बाबा सानू दस क्या के मारो मारो मार मुकाओ मेरा इश्क नशे विच आया। हाँ साडा तो गल बनती तावे जदों अगों सख्तियां होन और मौसम की भावें जितनी मर्जी सख्ती होवे असा जनाब नच के हुजूर दे दीन दा नारा लांदे होए लाहौर की तरफ आना और फिर बाबा जी नू सलूट मार के इस्लामाबाद की तरफ आना और फिर दसना के मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए। और इंशाअल्लाह बड़ा ज़ौक बनना। ओए ए बस की गल इन्हां दे है ही नहीं, इन्हां दे बस की गल की है जड़े जनाब एक रात नहीं कड्डी ते ला तलकियां लिख के दे रहे हैं, एक रात नहीं कड्डी ते जनाब रोंदे होया थाने चो जनाब बिलकदे होया। बिल्कुल असीं इस दे खिलाफ हां। और ए तां बेशरम ना ए बेशरमन जिन्होंने मामा बहना की तमीज नहीं। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने हातिम ताई की बेटी मुसलमान बन के नहीं काफिर की बेटी मुसलमान बन के नहीं आई, ऐं जी काफिर बन के आई हुजूर के सामने अजय इस्लाम कबूल नहीं किया। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों उन्हां दा सर नंगा देखा ते चादर खुद पेशे रुए ऊ कशीद। अल्लामा इकबाल कहंदा हुजूर ने या अय्युहल मुदस्सिर और या अय्युहल मुज़म्मिल वाली चादर ला के उसके सिर उत्ते दे दी। ए तां असीं जानदे हां ना, ए असीं जानदे हां कि जंग और मोहब्बत के अंदर हर चीज जायज नहीं हो जाती। बेशक कितना जनाब पीटीआई ने साडे उत्ते जुल्म किया, साड़ी चादर और चार दीवारी पामाल किया, लेकिन असी ये कहने कि जलिया तेरी मेरी की होंदी है, धी तो धी होंदी है, तेरी मेरी की होंदी है, जलिया धी तो धी होंदी है। इस वास्ते असी इससे बिल्कुल सख्त मुखालिफ भी हाँ और उन्होंने मुजरिमां नूं कटा